हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और रिसिप्ट वाउचर का उपयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है और इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वो आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि रिसिप्ट वाउचर से ही क्लियर हो रहा है। रिसिप्ट वाउचर, ठीक है, इसके बारे में क्या बताया जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए उन्हें बताया है कि इस वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है जब हमारे बिजनेस को किसी पार्टी या बिजनेस से किसी भी कारणवश पैसा प्राप्त हो। सीधा सा मतलब है रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर है और उसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब हमारे बिजनेस को किसी अदर बिजनेस से या किसी अदर पर्सन, किसी पार्टी से किसी भी कारणवश पैसा प्राप्त हो, पैसा रिसीव हो, चाहे वो पैसा कैश प्राप्त हो या बैंक में। हर एक कंडीशन में पैसा रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मतलब रिसिप्ट वाउचर का सीधा सा मतलब है कि रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसका उपयोग करके हम लोग जब भी कैश हमारे व्यापार में रिसीव हो या बैंक में पैसा रिसीव हो, ठीक है, चाहे वो कोई आम यूजर दे, कोई आम पर्सन दे या कोई बिजनेसमैन दे, दोनों ही कंडीशन में उस ट्रांजैक्शन को जो सॉल्व करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए किसका यूज करेंगे? रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। और देखिए रिसिप्ट वाउचर का शॉर्ट कोड की क्या होता है? EF6 होता है। क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर का शॉर्ट कोड की क्या होता है? EF6 होता है। तो आज के बाद से कोई भी पूछेगा तो आप आसानी तरीके से जवाब दे सकते हैं। जी, रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर है इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब कैश या बैंक से पैसा में रिसीव होता है, चाहे वो किसी पर्सन से हो या किसी बिजनेसमैन से हो, उसकी एंट्री जो रिकॉर्ड होती है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को जो सॉल्व किया जाता है उसके लिए हमें रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट उसके बाद हमने और लिखवाया है जब बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है उसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। क्या? जब बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है उसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ही की जाती है। जस्ट हमने नोट में दिया है रिसिप्ट वाउचर में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो मोड का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट बताया गया है कि रिसिप्ट वाउचर का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके लिए दो मोड पाए जाएंगे। कौन कौन सा मोड है? तो देखिए हमने बताया है एक सिंगल एंट्री मोड और दूसरा बताया है डबल एंट्री मोड। क्या है? रिसिप्ट वाउचर में जब काम करने जाएंगे तो वहाँ पे दो मोड बताए जाएंगे, एक सिंगल एंट्री मोड और दूसरा डबल एंट्री मोड। अगर कोई पूछे सिंगल एंट्री मोड क्या होता है और डबल एंट्री मोड क्या होता है तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड के बारे में समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए हमने लिखवाया है रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर इन टैली प्राइम और रिसिप्ट वाउचर ऑन डबल एंट्री मोड, और इस पर क्वेश्चन दिया है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो पहले मैं बता दूं डबल एंट्री मोड कब इस्तेमाल करते हैं। डबल एंट्री मोड उस समय इस्तेमाल करते हैं जब ऐसा ट्रांजैक्शन मिले जिसमें एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, या दो डेबिट हो दो क्रेडिट हो, तीन क्रेडिट हो तीन डेबिट हो, या दो क्रेडिट हो, ठीक है, दो डेबिट हो। मतलब वे सभी ट्रांजैक्शन जिसमें मल्टीपल अकाउंट हैं और मल्टीपल अकाउंट के साथ साथ डबल डेबिट डबल क्रेडिट, सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट, ठीक है, ऐसा जब जेन्युइन रीजन आता है ना तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डबल एंट्री मोड का। किसका यूज करते हैं? डबल एंट्री मोड का। तो चलिए देखिए इस पर क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे और उसका यूज कर सकेंगे। देखिए सीधा सा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन एज ऑन 1 अप्रैल 2024। क्या? एज ऑन 1 अप्रैल 2024। और मैंने क्वेश्चन बताया है कि ASK स्टार्टेड बिजनेस। क्या? ASK स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। क्या किया जा रहा है? ASK के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। कितना कैश लगा के, कितना पैसा लगा के?
4 लाख रुपए लगा के। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये जनरल एंट्री रूल के हिसाब से ही काम करेगा। जैसे जनरल एंट्री हम क्वेश्चन करते थे सेम उसको भी इसमें भी रिकॉर्ड करेंगे, बस तरीका यही अंतर है कि वहाँ पे नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड कर देते थे और यहाँ पे हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। कभी हम लोग क्या करते हैं, परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, कभी सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, कभी रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, कभी पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या हमको पता चल रहा है, इसमें किसको रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए एसके स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, मीन्स क्या मतलब है, एसके के द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है और व्यापार को स्टार्ट करने के लिए क्या लगाया जा रहा है, 4 लाख रुपये लगाया जा रहा है, 4 लाख रुपये लगाया जा रहा है। तो आप बताइए अगर 4 लाख लगाना है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर इसका रिकॉर्डिंग करोगे ना तो जर्नल एंट्री के हिसाब से क्या क्या बनेंगे, एक तो हमारा कैपिटल का अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश का बनेगा। क्या बनेगा, एक तो कैपिटल का अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश का अकाउंट बनेगा। अब क्वेश्चन क्यों ऐसा है, तो देखिए व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है और व्यापार में कैश आ रहा है और इसीलिए कैश का अकाउंट बनेगा और कैपिटल का अकाउंट बनेगा ही बनेगा क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है, व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैश का अकाउंट बनेगा और दूसरा कैपिटल का अकाउंट बनेगा। क्या, एक तो कैश का अकाउंट बनेगा और दूसरा कैपिटल का अकाउंट बनेगा। अब कैश का अकाउंट क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या है, जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। अब आप बताइए कैश व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश व्यापार में आ रहा है इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल के अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट करेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट और उसके बाद से यहाँ पे इसको मेंशन कर ले जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए हमने यहीं पे लिखवाया इसके बारे में कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के हिसाब से, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के रूल के हिसाब से इसे सॉल्व करना होगा, तभी ट्रांजैक्शन को सही से रिकॉर्ड कर पाएंगे। नहीं तो ट्रांजैक्शन गलत होने पर हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं होगा। मीन्स मतलब यह है कि आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो जनरल एंट्री करना है, बहुत ही सोच समझ के करना है, गोल्डन रूल्स अकाउंटेंसी के हिसाब से करना है। अगर थोड़ा भी इसको मिस्टेक कर देते हैं तो आगे चल के बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता नहीं चलेगा और यह नहीं क्लियर हो पाएगा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या व्यापार लॉस में जा रहा है। ये तरीके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने अकाउंट बनेंगे, एक कैश के और एक कैपिटल के। देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, तो यहाँ पे मैंने बताया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 4 लाख टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखा है 4 लाख और देखिए मैंने नरेशन में लिख दिया है बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। क्या, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। तो ऐसे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए टैली में रिकॉर्ड करने के लिए पहले कुछ फीचर्स इनेबल करने होंगे। तो हमने बताया है इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमें इस टैली में रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं ट्रांजैक्शन को टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए हमने बताया है स्टेप 1 गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, मास्टर में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। और नेम पूछा जाएगा तो नेम में हम लेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, अंडर ग्रुप में लेंगे सेलेक्ट एज कैपिटल, ठीक है, प्रोप्राइटर अकाउंट लेजर, ठीक है। जैसे क्रिएट करेंगे कुछ हमारे सामने ऐसा दिखेगा। देखिए नेम में हमने लिखा है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप में हमने लिखा है कैपिटल अकाउंट और ऐसे एक करके हमने क्या कर लिया, इसको सेव कर लिया है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले टैली में आ जाएंगे
और टैली में आने के बाद से सीधा सा मतलब है कि हमने ये बताया था कि जब भी टैली में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे अकाउंट्स बनेंगे, और जितने हमारे अकाउंट्स बनेंगे सबका लेजर बनाना होता है, जितने अकाउंट्स बनेंगे सबका लेजर बनाना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्रिएट में आएंगे और इंटर बटन दबाएंगे और लेजर में आएंगे और एक लेजर बनाएंगे किसका, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोप्राइटर क्या, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे अकाउंट टाइप किया और इंटर दबाया, इंटर दबाया। अंडर ग्रुप क्या है, तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब कैपिटल अकाउंट है और इसीलिए इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कैपिटल और उसके बाद से कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे कोई डिटेल भरना नहीं है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने एक लेजर बना दिया। अब बैक आएंगे और बैक आने के बाद से हमने देखिए कुछ और समझाया और बताया है जिससे आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। हमने देखिए बताया है इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 लेजर बनाना था, एक प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, जिसमें से हमने एक लेजर बना लिया है और दूसरा जो कैश का लेजर वो टैली में पहले से बना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 लेजर बनाना था। कितने लेजर बनाने थे, 2 लेजर बनाने थे, एक प्रोप्राइटर का कैपिटल और दूसरा कैश। लेकिन इसमें से हमने क्या किया है, कैश ऑलरेडी पहले से बना होता है इसीलिए कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसमें किसका अकाउंट बनाएंगे, बस प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट का बनाएंगे जिससे हम आसानी तरीके से उसका यूज कर सकें और आगे चल के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। जस्ट उसके बाद हमने बताया है अगला पॉइंट, रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर। क्या, रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर, उसके लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसके लिए बताया गया है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद से वाउचर, और वाउचर का शॉर्टकट की होता है वी। उसके बाद फिर से आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में और उसके बाद से कर देंगे F6 और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा चेंज मोड, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से सेलेक्ट क्या रहेंगे, क्या, सेलेक्ट डबल एंट्री मोड। क्या करेंगे, सेलेक्ट डबल एंट्री मोड। जस्ट उसके बाद से हमने क्या करना है, टैली में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैंने आपको पढ़ाया था एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। टैली में जब भी कोई काम करना हो तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना ना भूलें, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे शो नहीं होते हैं और जाहिर सी बात है जो बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होता है उसको लाने के लिए अगर टैली में वैसा दिया है तो कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए हमने इसके लिए यहाँ पे स्टेप बताया है। क्या बताया है, इसके बाद टैली में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिससे ट्रांजैक्शन सही से सॉल्व हो जाए। इसके बाद टैली में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिससे ट्रांजैक्शन सही से सॉल्व हो जाए। तो देखिए इसके लिए क्या क्या बताया है, तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और वहीं पे क्या दबाएंगे, F12 जिसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और F12 बटन दबाएंगे जिसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद से यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको भी क्या करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों के जब वाउचर ओपन करेंगे लोग तो वाउचर ओपन करते ही क्या होगा, तो वहाँ पे 2 बाई दिखाई देगा। तो 2 बाई को हटा के वहाँ पे क्या करना है, 2 बाई को हटा के वहाँ पे हमें यहाँ पे यस करना है और यस करने के बाद से क्रेडिट डेबिट आ जाएगा जिससे आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का हमने इमेजेस दे दिया है। अब ये इस फीचर्स ऑन करने के बाद ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है और कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो चलिए आते हैं टैली में। इसके लिए कहाँ जाएंगे, तो क्वेश्चन करना है, ट्रांजैक्शन करना है। तो गेटवे ऑफ टैली के बाद डायरेक्ट चले जाएंगे कहाँ पे, ट्रांजैक्शन वाले मेनू में, और ट्रांजैक्शन वाले मेनू पे आने के बाद से यहीं पे देखो वाउचर दिया है, वाउचर पे क्लिक करेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी वाउचर पे क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो वाउचर ओपन होता है वो पेमेंट वाउचर होता है। तो पेमेंट वाउचर में हमें काम करना नहीं है, इसका यूज करना नहीं है, हमें रिसिप्ट वाउचर में काम करना है। तो देखिए बगल में देखिए रिसिप्ट वाउचर दिया है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए पेमेंट की जगह क्या लिख के आ गया, रिसिप्ट आ गया। और अगर मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट रहता और शॉर्टकट की तरीके से लेके आना होता तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने बताया। देखिए रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की होती है F6 और इसीलिए यहाँ पे दबाएंगे F6। अब यहाँ पे देखिए
अब हम क्या करेंगे, टैली में सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ से कर सकते हैं या तो F12 दबा सकते हैं, F12 कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आएगा जनरल डिटेल में यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो मैक्सिमम लोग का नो रहेगा, ठीक है। जिनका नो रहेगा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए जिनका नो रहेगा, मैं Ctrl+H करके मोड चेंज कर लेता हूँ, डबल एंट्री मोड में चला जाता हूँ। देखिए 2 ऐसा दिखाई देगा। तो 2 ऐसे तो करना नहीं है, इसीलिए हम लोग कॉन्फ़िगर पे आएंगे और इसको यस करेंगे और Ctrl A करके सेव कर देंगे। तो कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस आएगा। अब आप बताइए इस क्वेश्चन के हिसाब से क्रेडिट कौन है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रेडिट पहले ही आ गया है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो पहला है इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, दूसरा चेंज कर सकते हैं, तीसरा भी चेंज कर सकते हैं, चौथा भी चेंज कर सकते हैं, पांचवा भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहला जो क्रेडिट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट वाला रिसीप्ट वाउचर में ऊपर दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट लेंगे और जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट लेंगे पूछा जाता है कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट कितने लाख रुपए का है, 1 लाख का है या 2 लाख का है या 3 लाख का है कि 2000 है, कितने का है। तो जितने का है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर दिया। देखिए 2 2 4, यहाँ पे मैं 4 लाख देना ना, 4 लाख लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर ले जाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इंटर दबाएंगे, जस्ट यहाँ पे डी दबा देंगे, डी दबाते ही डेबिट हो जाएगा। क्या, डी दबाते ही डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा अकाउंट रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा। और देखिए कितना, तो उतना ही पैसा हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। उतना ही पैसा हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए से क्रेडिट हुए हैं, कैश अकाउंट 4 लाख से डेबिट हुआ है। जिससे देखिए आपको ये फ़ायदा पता चल रहा है कि प्रोप्राइटर एक कैपिटल अकाउंट कितने का है, 4 लाख का है। और कैश प्रेजेंट टाइम में कितना पड़ा हुआ है, वो भी 4 लाख पड़ा हुआ है। और इंटर दबा के और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप आसानी तरीके से इसको करते हैं तो बेटर तरीके से रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाउचर हमने बताया कैसे रिसिप्ट वाउचर का क्वेश्चन किया जाता है और इसके लिए क्या स्टेप है और क्यों करना ज़रूरी है, ये एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है, समझाया और बताया है। इसी का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ और उसमें 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।